अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको आरबीआई के बनाए गए नए नियमों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अगले महीने से सभी सेविंग अकाउंट धारकों पर लागू होने वाले हैं। इन सभी नियम की जानकारी आप सभी को होना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस के बारे में। अगर आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट है और वो अकाउंट आपका मैक्सिमम 2 साल से इनएक्टिव पड़ा है, आपने उस पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, कोई भी लेन देन नहीं किया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो और उस बैंक अकाउंट में आपका मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ पैसा उसमें रखना चाहिए। अगर आपका उसमें पैसा नहीं है तो पैसा ना होने के बेस पर बैंक क्या करता है कि आप पर पेनल्टी चार्जेस लगाता रहता है, जिससे आपका अकाउंट माइनस में चला जाता है। तो यहां पर आरबीआई ने इस नियम को जारी कर दिया है कि अब कोई भी बैंक किसी भी 2 साल से इनएक्टिव पड़े हुए खाते पर माइनस नहीं लगा सकता है और उस पर नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगेंगे, यानी कि जितना भी मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस का चार्जेस बैंक आपसे काट रही थी वो नहीं काट पाएगी। आरबीआई ने सीधे सीधे निर्देश दे दिया है। और इसी के साथ में आरबीआई ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई ऐसा खाता जिससे आपने 2 साल तक कोई भी लेन देन नहीं किया है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, अब 2 साल के बाद अगर आप बैंक नहीं जाते हैं, आपका कोई भी केवाईसी अपडेट आपके अकाउंट में नहीं होता है, तो बैंक क्या करता है कि आपके खाते को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है या इनएक्टिव हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपके अकाउंट को इनएक्टिव या डीएक्टिवेट करने से पहले बैंक आपको मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि आपका खाता इस पोजीशन पर है, आपका खाता इनएक्टिव हो रहा है। ग्राहक को बिना जानकारी के या बिना बताए या बिना कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाए बैंक आपके खाते को बंद नहीं कर सकता है। और इसी के साथ में आरबीआई ने एक नियम और भी निकाला है कि अगर आपके डीएक्टिवेट पड़े हुए खाते को, चाहे वो कितने भी समय से आपका खाता डीएक्टिवेट हो, 6 महीने से डीएक्टिवेट है, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, कितना भी पुराना आपका अकाउंट है और अब आप उस अकाउंट को रीएक्टिवेट कराना चाहते हैं, तो बगैर किसी चार्जेस के, बिना कोई कॉस्ट पे किए हुए आप अपने अकाउंट को दोबारा, उसी अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिवेट करवा सकते हैं और उसकी केवाईसी को अपडेट कराकर आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। आरबीआई ने सभी नियम को जारी कर दिया है। लेकिन इसी के साथ एक बात यहां पर यह भी बताई गई है कि अगर कोई भी ऐसा अकाउंट जो 10 साल तक उस अकाउंट पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, कस्टमर बैंक जा ही नहीं रहा है और मैक्सिमम 10 साल का समय बीत चुका है, तो क्या करेगा कि बैंक अपने पास इस पैसे को नहीं रखेगा। 10 साल से बंद पड़े हुए अकाउंट में जितना भी पैसा होगा, आरबीआई उस पैसे को वेलफेयर फंड में डिपॉजिट कर देगा और वो पैसा आरबीआई के पास सुरक्षित रहेगा। इन फ्यूचर कभी भी वो कस्टमर अगर बैंक वापस लौट कर आ जाता है और वो क्लेम करता है कि भाई मेरे इस खाते में इतना पैसा था, तो आरबीआई उसके पैसे को ऑन द स्पॉट रिटर्न कर देगा, वापस मिल जाएगा कस्टमर को, अगर वो कस्टमर बैंक पहुंच जाता है। तो अगर आपका भी कोई ऐसा अकाउंट है जो साल 2 साल से बंद पड़ा है या इससे भी ज्यादा समय हो चुका है और आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है, बट आपको इतना पता है कि हाँ आपका किसी ना किसी बैंक में अकाउंट है, तो तुरंत जाकर अपने अकाउंट की जांच पड़ताल कीजिए और यह पता लगाइए कि आपके अकाउंट में क्या पैसा है या नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके अकाउंट में पैसा पाया जाता है तो आरबीआई ने इस बात पर भी पूरा क्लियर निर्देश दिया है कि जितने भी ऐसे ग्राहक जिनके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा पड़ा हुआ है और वो अपने अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं, अपने पैसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आरबीआई चाहता है कि आप अपने खाते को तुरंत एक्टिवेट कराइए और उस पैसे को आप अपने पास रखिए, यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, ट्रांजैक्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो लगभग 42,000 करोड़ से ऊपर का है, जिसको बैंकों के ग्राहकों ने बस ऐसे ही छोड़ रखा है। आरबीआई चाहता है कि भाई अपने पैसे को आप इस्तेमाल करें, यूज करें, अपने काम में लेकर आएं और अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें। आज की इस अपडेट में जो सबसे बड़ी अपडेट मेरे हिसाब से है वो ये है कि अब किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप अकाउंट को ओपन कराते हो तो वहां पर आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि बाई चांस मंथली बैलेंस जो आप मेंटेन रखते हैं, अगर वो बैलेंस कभी कम भी हो जाता है या नहीं रहता है, तो आप पर कोई भी नॉन मेंटेनेंस के चार्जेस बैंक आपके खाते से नहीं काटेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।